हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत पाल, सोशल एक्टिविस्ट है और एक एनजीओ के सीईओ हैं। प्रशांत जी, एक सामाजिक रूप से हम उम्मीद करते हैं कि सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हर आदमी के ऊपर, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। लेकिन ऐसे हादसे, चाहे अग्निकांड हो, चाहे कोई सड़क हादसा हो, लोगों को ये लगता है कि कोई दूसरा नहीं आ रहा तो मैं क्यों हूं। ये जो हमारे समाज में एक तरह से सोच बन गई है, क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि हम पूरे सिस्टम में ऐसे बन गए हैं कि अगर वो नहीं आया तो मैं क्यों हूं? क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। डेफिनेटली हमारे समाज में जो मैं पिछले कुछ साल से, जब से सामाजिक क्षेत्र में हूं, तब से मैं ये चीज को देख रहा हूं कि हम सब लोग कहीं ना कहीं बहुत फास्ट फॉरवर्ड लाइफ जी रहे हैं। जी। हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि बाजू वाले का कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे की लाइफ के बारे में हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हम बहुत इनसेंसिटिव हो गए हैं। इस वजह का सबसे बड़ा कारण ये है कि आग लगना एक छोटी सी बात है सर। कल को कोई ब्रिज गिर गया, कल को कोई और दूसरी घटना हो गई, मेरे बाजू में ही कोई दूसरा आदमी खड़ा हुआ है, हम ट्रेन में भी जाते हैं तो हम एक दूसरे से बात नहीं करते, बिल्कुल हम आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, अपने मोबाइल की दुनिया में हम खोए रहते हैं। जब हम मोबाइल की रहने लगे तो सामने वाले आदमी के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है मुझे पता नहीं है, और जब पता नहीं है तो मैं डेफिनेटली उसकी लाइफ के बारे में कोई रिएक्ट नहीं करूंगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। और हम बहुत इनसेंसिटिव इसलिए भी हो गए हैं कि कहीं ना कहीं जो ये भागदौड़ वाली जिंदगी है हमारी, इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम लोगों के पास ये टाइम नहीं है कि हम अपने आप को एक मॉरल वैल्यू से कनेक्ट करें। प्रशांत जी आपके पास आऊंगा। कई सामान्य घटना होती है, लेकिन हमारा समाज भी अब वो नहीं रहा जो होना चाहिए। समाज का जो डर होना चाहिए वो भी नहीं रहा। गांव में आज भी थोड़ा खौफ है, गांव में अगर घटना हो जाए तो 4 आदमी मदद करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन शहरों में हम घरों में दुबक गए हैं, हम लोगों की मदद करना नहीं चाहते। शोरगुल होता है तो सोच लेते हैं कि घरेलू झगड़ा होगा, चुपचाप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जो बदलाव आ गया समाज के अंदर, उसमें आपको क्या लगता है एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में क्या करना चाहिए हमें? हम किस तरह से जुड़ाव महसूस करें? जिस कनेक्टेडनेस की बात मैंने की थी वो जुड़ाव वापस शुरू हो, खासतौर से शहरों में। क्या कहेंगे? मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूंगा कि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो पहले हुआ करती थी, शायद आज नहीं है। जहां जैसे आपने वो जो 4 दिन पहले जो हादसा देखा स्कूल का, और जितने तमाशबीन थे, अगर कहीं से कोई भारी जाजम या बड़े चद्दर या बड़े कंबल लेके आ जाते, क्योंकि वो हाइट भी ज्यादा नहीं थी, तो वो बच्चे शायद 2 मिनट में सब के सब बच्चे उतर सकते थे। पर किसी का दिमाग है जो कहीं काम नहीं कर रहा था। कहीं आज के बच्चे भले ही वो अपने कंप्यूटर और IT में कहीं आगे बढ़ गए हों, पर उनको छोटी सी बात का पता नहीं कि अगर आज ये फायर आ गई है या कहीं है तो मुझे कहाँ जाना है। क्यों कि कहीं कुछ चीज तो हमने खुद ने छोड़ दी है, कुछ हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता, न उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। हमने उपहार हादसा भी देखा है दिल्ली का, हमने सूरत का कोचिंग इंस्टीट्यूट का हादसा भी देखा है जो आग से जुड़ा हुआ था। बच्चे ऐसे कूद रहे थे ऊपर से जैसे उनको लगा कि शायद कूदने से वो बच जाएंगे, लेकिन वो बच नहीं पाए। पुलिस या प्रशासन, तमाम लोग चुप थे क्योंकि व्यवस्थाएं इतनी कमजोर थी कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत जी, एक चीज और है जो बार बार हम कह रहे हैं कि डर ये रहता है कि मदद करने वाले को लगता है कि पहले इसको खुद को बोलना चाहिए। मान लीजिए एक छेड़छाड़ का मामला, सामान्य घटना है, अगर छेड़छाड़ की शिकार युवती, बच्ची, महिला, उसने खुद चप्पल उठा ली तो 10 लोग साथ आ जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे। लेकिन ऐसे वो देखते रहेंगे। तो ये भी एक बात है कि पीड़ित को भी आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल सही। ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जब तक आप खुद अपने लिए नहीं खड़े रहेंगे तब तक लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं पहल आपको खुद करनी पड़ेगी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको इनिशिएट लेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। ऐसे कई बार हमने फिल्मों में भी एक डायलॉग सुना है कि जब आप खुद अपने आप खड़े होंगे तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ेगी आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो इसी तरह से जब भी कोई प्रॉब्लम है, जब भी कोई इस तरह का कोई इशू होता है, क्राइम का होता है या फायर फाइटिंग का इशू है, तो आप इनिशिएट लेंगे तो बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। जैसा कि सर ने भी बताया कि जो दिल्ली वाली घटना है, जो पहली बार किसी ने चाकू अगर निकाला और उसके ऊपर किसी एक आदमी ने भी थोड़ी सी आवाज उठाई होती तो सारे लोग जुड़ जाते और शायद उसको हम कंट्रोल कर लेते और उस बच्चे को हम बचा सकते थे। तो कहीं ना कहीं पहल खुद को भी करनी पड़ेगी, खुद को खड़ा होना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। आप देखेंगे कई बार आप किसी की चेन तोड़ने का अटैक हुआ उसके ऊपर, तो महिला ने खुद खड़े होकर उनको दबा। बहुत उदाहरण देखे हमने, ऐसे बड़े उदाहरण है कि जब महिलाओं ने खुद अपराधी को पकड़ा। बिल्कुल। उसकी वजह ये रही कि लोग फिर अगर वो दौड़ रही है तो लोग भी दौड़ते नजर आते हैं। मैं संजय जी के संस्मरण जानना चाहूंगा। संजय जी, आपके कार्यकाल में क्या आपको लगा
कि कोई अग्निकांड हुआ और कोई राजनेता वहां पहुंचा और उसने आपकी मदद की, आपका सहयोग किया? कोई हाँ, जी हाँ, ये बात हुई थी। सी स्कीम में एक आग लगी थी और उसमें 5वीं 6ठी मंजिल से हम लोग करीब 6-7 आदमियों को उतार के लाए थे। एक शकुन एडवर्टाइज वाले ऐसे कुछ नाम से थे वो, उन लोगों को हम ऊपर से छत पे से उतार के लेके आए थे। उस समय वहां पर हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब सभी वहां पहुंचे थे। इवन मेयर जो डिप्टी मेयर थे किशन पोल में रहते थे, भारद्वाज जी, वो मेरे साथ साथ ऊपर तक 3rd फ्लोर तक जाकर के भी आए थे। और एक बार हसनपुरा में आग लगी थी तो उसमें ये कूलर की टाटी जो बनते हैं, जो घास जो बनती है, उसमें आग लगी थी और उसमें 4 व्यक्ति फंस गए थे। उदाहरण है ना संजय जी? जी, उसमें प्रताप सिंह जी जो हैं खचेरवास जी, वो मौके पे पहुंचे थे। हालांकि उस समय वो मंत्री पद पे नहीं थे, लेकिन वो मौके पे पहुंचे थे। इसी प्रकार कोटा में मैं जब पदस्थापित था तो कोटा में एक जगह एक फैक्ट्री में आग लगी थी। वहां पर 2-3 कर्मचारी उनके जो है वहीं घायल हुए थे और फिर वो बाद में डेथ हो गई थी उनकी। वहां भी राजनेता उम्मीद यही करते हैं हम कि तमाम राजनेता जो जनता के लिए वोट मांगते वक्त सतर्क जितने होते हैं, उतने ऐसे हादसों के वक्त नहीं होते, सिर्फ संवेदना जताने के। प्रशांत जी, जनरली हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी एनजीओज हैं, जो संगठन हैं, जो इस तरह की जागरूकता में आगे आए, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे संगठन वैसे नहीं हो, लेकिन हम ये बार बार देखते हैं कि केवल सरकारी कोष से पैसा लेने और उसको खर्च करने, उस तक ही एनजीओ काम करते हैं। जो वास्तव जुड़ा होना चाहिए कि लोगों को जागरूक करना है, चाहे वो फायर का सिस्टम हो, चाहे बढ़ते अपराध का मामला हो, चाहे सड़क सुरक्षा नियमों की पालना का मामला हो, वो काम एनजीओ इतना शिद्दत से नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। क्या कहें? आपने सर बहुत ही अच्छा टॉपिक बताया है और मैं जो है एनजीओ से हूं, तो मैं खुलकर इस बात में बोलना चाहता हूं कि एनजीओ ज्यादातर वो काम करते हैं जो आसान है। जी, बच्चों को पढ़ाने की बात कर दी, महिलाओं को कोई सिलाई सिखा दिया, ब्यूटी पार्लर का काम करा दिया, लेकिन जो इस तरह के जो टफ काम है, जिनमें रियल में जरूरत है हमें हमारे लोगों को तैयार करने के लिए, जैसे फायर फाइटिंग बताया, क्राइम से कैसे लड़ना, इन चीजों के बारे में एनजीओज का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। और उसका एक दूसरा कारण ये भी है कि सरकार कभी एनजीओज को इस तरह के काम करने के लिए प्रमोट भी नहीं करती है। वो सरकार चाहती है कि भाई एनजीओ बस वही काम कर लें जो समाज से संबंधित हैं, समाज सुधार से रिलेटेड है। लेकिन आज को हमें युवाओं को तैयार करना जरूरी है इस तरह की चीजों के लिए। जैसे सर ने बताया कि हमारे बच्चे जो है जैसे नॉट बांधना नहीं आता है, गांठ बांधना नहीं आता है, तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हम हमारे बच्चों को एकदम तैयार करते ही नहीं ऐसी सिचुएशंस के लिए। एयर कंडीशन ऑफिस में आपका बच्चा पढ़ रहा है, कार से वो जा रहा है, कार से आ रहा है, तो उसने टफनेस देखी नहीं कभी लाइफ में, कभी कोई कमी चीज देखी नहीं। तो उसको जब कभी उसके सामने ऐसी स्थिति आती है जहां उसको फाइट करना है, तो फाइट करेगा तो वो पीछे रह जाता है। वो देखता है यार मैं कैसे करूंगा। मैं जोशी जी के पास आऊंगा। जोशी जी, अब हम अंतिम चरण की ओर चल रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, आप सब मेहमानों से, मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि आखिर में जनता जो है ऐसे मामलों में आगे आए, उसके लिए क्या करना चाहिए? सरकारी तंत्र अपना काम करे, उसके लिए क्या करना चाहिए? और समाज से जो कनेक्टिविटी खत्म होती जा रही है आम आदमी की, उसको जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? जी देखिए पाराशर साहब, संवेदनाएं पैदा करने के लिए जी हमारे जो दिनचर्या की जो व्यवस्था है, जो दिनचर्या में हम काम में लेते हैं, सड़क के हादसे हैं, दुर्घटनाएं हैं, गोलियां चलना है, चेन तोड़ना है, मोबाइल खींचना है, इस प्रकार की जितनी चीजें आती हैं, इन चीजों के लिए पब्लिक को अवेयर करने के लिए, ये आप देखते हैं जो लोगों के आपके वर्षगांठ है, इनके बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं नेताओं के, ये मैं समझता हूं इनकी आवश्यकता नहीं है। उसकी जगह इस प्रकार के बोर्ड लगने चाहिए पूरी सड़कों पे कि इस सड़क पे ये दुर्घटनाग्रस्त जगह है, इस सड़क के ऊपर इतनी सावधानी बरतें। प्रशांत जी क्या कहेंगे? यही सवाल आपके पास है जो मैंने दूसरे मेहमानों से किए। क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है सर इसको हमें कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में डालना पड़ेगा, जो जहां से बच्चे की शुरुआत होती है एजुकेशन में अगर इसको हम सिलेबस का हिस्सा ही बना देंगे, हमारे करिकुलम में डाल देंगे ये सारी चीजें, और हमें सिर्फ किताबी ज्ञान के पीछे नहीं भागना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतने सारे होते हैं, सारी जनता भरी हुई है कोचिंग्स के अंदर। आप दुनिया में, मेरी एक बुक है 100 करियर ऑप्शंस, जो मैं बच्चों को बताता हूँ कि आप बहुत सारे करियर्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जिंदगी में सिर्फ कोचिंग या सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, लाइफ स्किल्स बहुत जरूरी है। बहुत बहुत आभार आप सब मेहमानों का। जीवन में केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि गुणना भी जरूरी है। आपको जो आपने सीखा है इस जीवन से, इस सामाजिक रूप से, उसको आपको व्यवहार में लाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे हादसे जो आज किसी दूसरे के साथ हो रहे हैं वो आपके साथ भी हो सकते हैं, और हो सकता है
तब आपके लिए भी भीड़ तमाशबीन बनने लगे।